हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके। तो उसमें आपको 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आपका 135 और 225 का आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप सबको मैंने पढ़ा दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है आपका, उसका जो फार्मूला है A=BQ + R। तो इसमें A जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा वो आपका A होगा, और जो दूसरा नंबर होगा वो आपका B होगा, और Q होगा आपका जो जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा Q होगा, और R होगा जो हमारा जो शेष बचेगा वो हमारा R होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि 225 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो 135 × 1 + 90। तो आप लोगों तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था कि आपको अगर इस तरह से करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग भाग विधि द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आपको भाग विधि से नहीं करना है। आप लोग रफ में इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आप जो आपका फाइनल आंसर शीट है उसको आपको इसी तरह से लिखना है। तो बहुत सारे बच्चों का इस तरह से करने में दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए आप जो रफ़ कॉपी है, रफ़ कॉपी में उसको आप इस तरह से बना लीजिए कि 235 को आप 135 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो उसको जब 225 में 135 घटाएंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। तो 225 हमारा A हो जाएगा और 135 हमारा B हो जाएगा, और जो एक आया वो हमारा आपका जो आपका Q हो जाएगा, और जो शेष बचेगा वो आपका 90 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमको तब तक करना है जब तक हमारा R 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ पे R 0 नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये B है उसको हम लोग A मान लेंगे, फिर 135 को फिर 90 से हम लोग भाग देंगे। तो 90 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 135 में 135 को 90 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। तो 135 में फिर हम लोग जब 90 घटाएंगे तो हमारा 45 बच जाएगा। तो फिर से हमारा यहाँ पे R 0 नहीं आया तो हमको फिर से वही प्रोसेस को रिपीट करना है। तो अब 90 को हम 45 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो अब हमारा R जो है 0 आ गया। तो जब R हमारा 0 आ जाएगा तब हमको जब हमारा R 0 हो जाएगा तो ये जो 45 है यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? तो पहला स्टेप में हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि A क्या था? BQ + R। तो ये हमारा क्या है? 225 है, 225 है, और B कितना है आपका? 135, और Q क्या है? 1 है, और R आपका 90 है। तो आप इसी तरह से आप इस तरह से लिख सकते हैं कि A आपका 225 है, और B आपका 135 है, B आपका 135 है, और Q आपका 1 है, और R आपका 90 है। फिर से उसी तरह से हम लोग इस वाले को लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा R 0 नहीं आया। तो पहला स्टेप में हम ये लिख देंगे। दूसरे स्टेप में R जब 0 नहीं आया तो 135 को हम लोग A मान लेंगे, और 90 को B मानेंगे, और जो यहाँ में 1 है वो Q, और फिर R हमारा ये 45 हो जाएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे लिख दिया है 135 90 × 1 + 45। तो इसी तरह से फिर से 90, क्योंकि हमारा R 0 नहीं आया तो फिर से हम लोग 90 = 45 × 2, ये पूरे कट गया, और ये हमारा जो है R 0 आ गया। तो R हमारा 0 आ गया। तो जब R हमारा 0 आ जाएगा तो ये जो 45 है तो यही हमारा उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा? इसलिए जो है हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ 135 और आपका 225 का हो जाएगा, 225 का हो जाएगा 45, यानी 45 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन, कि आप लोग
यूक्लिड मेथड द्वारा एचसीएफ को कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, और आप लोग को अगर कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में वो हमें ज़रूर बताएं, और ये मेथड आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।